अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़े गुनाह के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, जिसमें कि हम में से अक्सर लोग इस गुनाह के अंदर मुब्तला हैं। आजकल नया दौर है, नया कल्चर है, नई तहज़ीब है, तो लोगों ने अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारना शुरू की है। उन्हें ये पता नहीं, इस बात का ख़याल नहीं कि आखिरकार हम ये काम करेंगे तो इसमें हमारे लिए कितना बड़ा गुनाह होगा और हमारे सर पर कितना बड़ा इसका वबाल पड़ेगा। अजीज़ साथियों, वो बात यह है कि आजकल बेहयाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों से शर्म व हया निकलती चली जा रही है और लोग बेहया बनते चले जा रहे हैं। साथियों, बात कर रहा हूँ, आजकल बहुत सारे लोग अंडरवियर और जो नेकर जिसको बोलते हैं, जो कि घुटने से ऊपर तक होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं टहलते हुए। बहुत सारे लोगों को अंडरवियर यानी कच्छे में या चड्डी में हम उनको जो है नहाते हुए देखते हैं। अजीज़ साथियों, ये बिल्कुल सख्त हराम है, सख्त नाजायज़ है और ये मुआशरे के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए कि जब कोई बंदा अंडरवियर में नहाता है तो उसके आज़ा ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि उसका कपड़ा बारीक होता है और अंदर के जो आज़ा होते हैं वो ज़ाहिर होते हैं। अब जब अंडरवियर पैर रखा है, आप नहा कर आ रहे हैं, उससे वो गीला हो गया, आपके जिस्म से चिपक गया वो कपड़ा। उसके बाद जब वो चिपक जाता है तो आज़ा साफ समझ दिखाई देते हैं। अब आपके घर में आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है और आपके दूसरे रिश्तेदार भी हैं, आपके वालिदैन भी हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी शर्म व हया वाली बात है कि हम अंडरवियर में गुस्ल करें और उसमें अपने घर वालों के और अपने बच्चों के सामने जाएं। अजीज़ साथियों, देखिए, पहले तो ये कि इस्लाम में नाफ से लेकर घुटने तक छुपाना फ़र्ज़ है। अगर किसी ने इसको खोल दिया, इस सतर को, तो उसने हराम काम किया। तो इसका दिखाना भी हराम है और इसका देखना भी हराम है। अब देखने वाले ने अचानक देख लिया तो कोई बात नहीं है। अगर वो उसकी तरफ बार बार देख रहा है तो ये देखने वाले के लिए भी हराम हो जाएगा। उसके लिए तो हराम है कि जो अंडरवियर पहना हुआ है और वो दूसरों के सामने जा रहा है, गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है। अजीज़ साथियों, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस गुनाह में मुब्तला हैं। इसलिए हमें अपने घर में पाबंदी लगाना चाहिए और हमें ख़ुद भी ये लिहाज करना चाहिए कि हम चड्डी में या अंडरवियर में नहाकर जो है इस तरीके से अपने घर में न टहलें या उसे पहनकर घर में न टहलें, क्योंकि उससे आपके आज़ा ज़ाहिर होते हैं और ज़ाहिर सी बात है आपके घर में आपके वालिदैन भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए इस्लाम में जो है हया को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है, हया को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा गया है। फरमाया गया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। अजीज़ साथियों, तो उम्मीद है कि मेरी गुफ्तगू आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर भेजिए, ताकि अगर वो भी अंडरवियर में नहाते हैं, चड्डी में नहाते हैं, तो उन्हें भी ये मालूम हो जाना चाहिए कि यह हराम काम है। हाँ, अगर गुस्ल खाने के अंदर नहा रहा है, चारों तरफ से गुस्ल खाना बंद है, उसमें अगर अंडरवियर में या चड्डी में नहाए कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर खुले में नहा रहा है तो अंडरवियर या चड्डी में नहाना ये गुनाह कबीरा है, इसका देखना भी हराम है और इन आज़ा का यानी नाफ से लेकर घुटने तक दिखाना भी हराम है। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक रास्तों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, मैंने अपनी जिंदगी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना ठहाका मार के हंसते कभी नहीं देखा जितना प्रिंस सलमान को रिसीव करते वक्त वो हंस रहे थे। मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी अटैक के महज 4-5 दिन बाद। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि एक जो बेहिसी है उसे उजागर करने की हिम्मत की एक शायर ने, तो मुझे आपका साथ मिले। मैं पढ़ता हूं कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था,
बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो। तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। अगला मिसरा सच लगे तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनका भी हाथ खुले। मैं कसम देता हूं आपको कि तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। और आखिरी के 4 मिसरे यहां से पीछे तक जिन्हें लगता है कि उनकी तालियों का शोर उनकी दुआएं मुझ तक नहीं पहुंचेंगी, आप मुझे दुआ देके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। कि अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले बर्बाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, ये मेरा फर्ज था जो मैंने